हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रैंडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा, प्रीवियस क्लास में हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज करे थे, जो कि सारे आए हुए क्वेश्चंस थे। ये हमारा पार्ट सेकंड है और चैप्टर सेकंड। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आगे जो वीडियो डालूंगा वो आपके पास इजीली पहुंच जाएगा। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। गिविंग रीजन स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर ओवर बेकिंग सोडा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड और केक्स। आपको रीजन बताना है और स्टेट करना है एडवांटेज, क्या फायदा होता है किससे, ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर, किसका यूज करके, बेकिंग पाउडर का यूज करके, है ना। क्या बनाने के लिए, क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए क्या क्या फायदे होंगे इससे अगर अपन यूज करेंगे बेकिंग पाउडर को या फिर बेकिंग सोडा को। क्या बनाने के लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड और केक्स। लेट्स सी व्हाट आर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर होता क्या है। तो बेकिंग सोडा, यू कैन सी दिस इज द फिगर, यू कैन सी द व्हाइट पाउडर। ये कैसा है, व्हाइट पाउडर का फॉर्म है। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर सिंबॉलिक फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। और वी कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड। इसमें लिखा है कि अगर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड का रिएक्ट करता है तो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑलवेज याद रखना है, जब भी ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकालता है, CO2। ये भी याद रखना है आपको। अब ये बेकिंग सोडा है और दिस वन इज बेकिंग पाउडर। ये क्या है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। तो जो आपने ऊपर देखा था बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है ना वो बेकिंग पाउडर के अंदर मिक्स रहता है। बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ बेकिंग पाउडर। तो ये है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सेम इसका है, सेम इसी का है। एंड माइल्ड एडिबल एसिड। कैसा होता है, एडिबल माने होता है इसको ऐड कर सकते हो ना। और टार्टरिक एसिड, इसमें क्या हो जाता है, टार्टरिक एसिड और स्टार्च। ये चीजें पाई जाती है किसमें, बेकिंग पाउडर में। ये कौन सी गैस निकालता है, ये भी गैस निकालता है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब भी आप क्या ऐड करोगे इसमें, एसिड को ऐड करोगे, देन ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज, हमेशा निकलती है। इधर है एडवांटेज पूछा गया था क्वेश्चन में। बताओ कि एडवांटेज क्या होगा, इसके फायदे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यू कैन सी इन द क्वेश्चन। स्टेट द एडवांटेज, आपको क्या बताना है, एडवांटेज। तो देखते हैं क्या एडवांटेज हो सकता है अगर अपन बेकिंग पाउडर को और बेकिंग सोडा को यूज करेंगे। तो बेकिंग वर्क्स विदाउट एडिड एसिड। तो क्या होता है, जो आपका ये काम करता है ना, विदाउट एसिड को ऐड करके काम करता है। आप इसमें एसिड ऐड नहीं करेंगे फिर भी ये वर्क करेगा। बेकिंग पाउडर रिलीज, बेकिंग पाउडर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे देखा था आपने, कौन सी गैस निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन हीटिंग, कब हीट करोगे जब। नो नीड टू ऐड एनी एसिडिक इंग्रेडिएंट। आपको कोई भी ऐसी चीज ऐड नहीं करनी है जो कैसी हो, एसिडिक हो। दूसरा क्या है, ट्रबल फ्री एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। और इसमें क्या होता है, रिजल्ट कंसिस्टेंट निकलता है, बराबर निकलता है, कंसिस्टेंट। इट गिव्स यूनिफॉर्म एंड प्रैक्टिकल साइज। मेकिंग केक्स, क्या बनाने के लिए यूज होता है, केक्स के लिए और सॉफ्ट ड्रिंक और स्पंजी के लिए। और इसको क्या है जो आप यूज करते हो, कैसा होता है, इजी टू यूज। इसको यूज करना इजी माना जाता है, इजीली यूज हो जाता है। बेकिंग पाउडर इज इजी टू यूज एज इट ऑलरेडी कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ एसिड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो एसिड होता है और बेस होता है वो कितना, उसकी मात्रा क्या होती है, वो राइट अमाउंट में होता है, ना कम ना ज्यादा, इसलिए इसको यूज करना इजी होता है। लास्ट है आपका बेटर फॉर डेलिकेट रिसाइप्स। और ये किसके लिए बेटर होता है, डेलिकेट रिसाइप्स के लिए, जैसे कि आइडियल फॉर किसके लिए, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, है ना, पेस्ट्रीज बनाने के लिए। इवन राइस टू रिक्वायर्ड, जब भी आपको जरूरत होगी तो आप इसको बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, पहले आपको रीजन देने थे, रीजन बता दिया 1 2 3, उसके बाद एडवांटेज भी लिखे हुए ये बता दिया मैंने।
तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी। एक केमिकल कंपाउंड एक्स, यहां पर एक कोई भी कंपाउंड है केमिकल, उसका नाम क्या है एक्स। एक्स एक केमिकल कंपाउंड है और इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है? टू ब्लीच वॉश्ड क्लॉथ्स। इसका यूज होता है जो क्लॉथ कपड़े होते हैं ना उसको साफ करने के लिए, कपड़े को क्लीन करने के लिए किसका यूज होता है? ये एक्स जो कंपाउंड है उसका। इन लॉन्ड्री एज वेल एज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। और अगर आपको पानी पानी चाहिए, कैसा पानी जिसमें जम्स ना हो, उसमें कोई मतलब कीटाणु वगैरह ना हो, तब भी एक्स कंपाउंड का यूज होता है। तो आपको बताना है जो एक्स कंपाउंड है वो है क्या, कौन सा कंपाउंड है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्स कंपाउंड। जो एक्स कंपाउंड है जिसका किस लिए यूज हो रहा है? पहला यूज हो रहा है ये जो आपके क्लॉथ्स हैं उसको बनाने के लिए, और सेकेंड वन यूज हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? ये आपको हो रहा है ये पानी पीने के लिए। जो पानी कैसा हो? ड्रिंकेबल वाटर, जिसमें क्या ना हो, जम्स ना हो, मतलब कि उसमें कीटाणु वगैरह ना हो। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ एक्स कौन सा कंपाउंड है। हाउ इज दिस कंपाउंड रिप्रेजेंटेड, और ये भी बताना है कि जो ये कंपाउंड है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी बताना है। राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, और ये जो बनता है उसका मेथड बताना है किस तरीके से बनता है, और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है इसकी। तो ये आपका क्वेश्चन है पूरा, लेट्स सी। तो पहले पूछा गया था क्वेश्चन में, देखो एक केमिकल कंपाउंड एक्स बताओ कौन सा है, क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई। तो देखते हैं एक्स कौन सा है। एक्स आपका है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। ये यूज होता है किस लिए? कपड़े धोने के लिए, है ना। अब इसको केमिकल के फॉर्म में देख के कैसे लिखा जाता है? COCl2, इसका फॉर्मूला, इसका मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। ये कैल्शियम है, ये इसके आयंस है 2 प्लस में पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर देखिए, अब बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया था ना, बताओ कि ये बनता कैसे, तो प्रिपरेशन कैसे होगी ये देखिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस। तो आपको क्या एक सिलेक्ट लाइम लेनी पड़ेगी इस तरीके से रॉड फॉर्म में, है ना। इसमें क्या रखा गया है अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड रखा गया है, ठीक है ना। अगर इसमें से आप ड्राई क्लोरीन गैस को निकालोगे तो क्या बन जाता है? तो आपका बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिए, यहां से आप कौन सी गैस डालोगे? क्लोरीन गैस। ये पास होगी, कभी पास होकर यहां से टकराएगी, सिलेक्ट लैम्प के अंदर क्या दिया गया है? कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है। यहां से टकराएगी, फिर बाहर निकलेगी तो क्या बन जाती है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इसकी प्रिपरेशन हो गई, किस तरीके से बनती है। अब यहाँ पे दिया गया था कि केमिकल इक्वेशन बताइए। तो देखो, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, दोनों को आपस में मिलाओगे तो क्या बनता है? देन ऑलवेज कम्स ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। प्लस वाटर आल्सो निकलता है, पानी भी निकलता है। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा इसके बाद। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट alcohol and glucose contain hydrogen gas but are not categorized as acid। तो आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो आपके ये आपका हाइड्रोजन गैस है, सॉरी ये अल्कोहल है और ग्लूकोज है, ये क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक मिनट। हाँ, ये अपना क्वेश्चन। तो आपको एक्सपेरिमेंट सेट करना है जिसमें बताना है आपको अल्कोहल और ग्लूकोज, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन क्या नहीं होता है इसके अंदर? एसिड नहीं होते। ये आपको वेरीफाई करना है, बताना है, और आपको रीजन भी देना है, ये फैक्ट जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। गिव द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या है। ये आपको टेस्ट ट्यूब दी गई है, यहाँ पे इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब रखनी है ना। उसके बाद नीचे बर्नर है, इससे आग लगाएंगे अपन, बर्नर है, ठीक है ना। इसमें है क्या इसके अंदर? इसके अंदर है अल्कोहल और ग्लूकोज, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। प्रोसीजर किस तरीके से होता है? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लेना है आपको, यहाँ बताया मैंने अभी। हीट इट जेंटली, इसको गर्म कराओगे, फिर आप हीट करोगे। पास एनी गैस, कोई भी गैस इसके अंदर निकाल दो, है ना। थ्रो ड्राई कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है इसके अंदर? ड्राई कॉपर ऑक्साइड है। ऑब्जर्व द चेंजेस, तो आप देखोगे क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बिकॉज वाटर इज फॉर्म। एल्कोहल और जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है,
तो क्या बनेगा, इसलिए क्या बनता है, पानी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए पानी बनता है। बट दे आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड, लेकिन ये एसिड नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट बर्न टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि जो आप ये आपके जो एसिड होते हैं ना, नहीं ये एसिड नहीं होते। क्यों नहीं होते आपको बताना है, क्योंकि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए क्या नहीं होते हैं, एसिड नहीं होते, ये है। उसके बाद रीजन भी देखते हैं कैसे कैसे होते हैं ये सोर इन टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये टर्न करते हैं, आपका ब्लू लिटमस है वो किस में कर देंगे, रेड में, है ना, ये भी याद रखना है। उसके बाद रिएक्ट विद मेटल सुटेबल हाइड्रोजन गैस, जब भी ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकालते हैं, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस निकालते हैं ना, ये भी याद रखना है। उसके बाद है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में आप अगर इसको रखोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म लेते हैं, तो ये भी है। अब ये देखो अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं ना उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, देखो नो सॉर इन टेस्ट, ये खट्टे नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट, और ये जो आपका ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट नहीं करते, कौन, अल्कोहल और ग्लूकोज। डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, और ये मेटल के साथ साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलती, है ना। दे एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनको जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो दे आपका क्वेश्चन था, पूछा गया था, बताओ कि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन गैस कंटेन होती है ना, लेकिन ये एसिड नहीं माने जाते, क्यों, और रीजन भी देना है, तो आपको ये मैंने सारा बता दिया। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन क्वेश्चन, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है देखते हैं। कॉमन साल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स ऑफ डेली यूज, है ना। तो आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है। स्टेट इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में बताना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन माने बनाना, तो आपको मेथड बताना है कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये बताना है आपको। पहला कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताना है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बताना है किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आपको ये इक्वेशन जो दी गई हैं उनको बैलेंस भी करना है, यू हैव टू आल्सो बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। लेट्स सी क्या है, पहला है प्रिपरेशन, क्या दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बताया ना आप, ये देखते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस तरीके से बनता है, ये देखेंगे अपन। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो किस तरीके से बनती है, ये भी चेक करना है अपन को। पहला मेथड देखते हैं क्या है, कॉमन साल्ट यूज होते हैं यहाँ पर, है ना। कॉमन साल्ट यहाँ पे देखो, पूछा क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। जो कॉमन साल्ट है वो कैसा है, एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, पहली बात ये है। वो वेरियस केमिकल इक्वेशन आप डेली यूज करते हो उसको, पहला है। वो आपको बताना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो किस तरीके से बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, ठीक है ना, और इक्वेशन को बैलेंस भी करनी है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बनता है। कॉमन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज, यहाँ पे देखो इक्वेशन दी गई, यू कैन सी हियर इक्वेशन दिया गया, यहाँ पे क्या है इसके अंदर, जो आपको वाटर दिख रहा है इसके अंदर है NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इधर एनोड क्या होता है, प्लस पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड इज निगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कोडम में कॉमन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज, क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, है ना, ये प्लस और माइनस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, क्या बनती है तब, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है, कहाँ बनती है, कैथोड, कैथोड क्या होता है, निगेटिव साइन, यहाँ पर बनती है कौन सी गैस, क्या बनता है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपको बताना था कि बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, आपको ये ट्यूब लेनी पड़ेगी इस तरीके से, है ना, इसके अंदर क्या है, प्रेसिपिटेट लेना पड़ेगा और सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे गैस डालनी पड़ेगी, कौन सी गैस है, मीथेन NH3, और इधर CO2 गैस, दोनों तरफ से, यहाँ से भी गैस को डालना पड़ेगा, इधर से भी डालना पड़ेगा, तब क्या बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो
ये कंसर्न है सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज सैचुरेटेड विद अमोनिया गैस, है ना, अमोनिया गैस भी डालनी है NH3, उसका कार्बन डाई जो आपकी गैस है वो भी पास करानी पड़ेगी इधर से, कार्बन डाई गैस, है ना। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज स्पेसिफिक आउट, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बन जाता है। अब आपको नीचे देखो क्या है, बैलेंस करनी है इक्वेशन, कैसे होगी। यहाँ पर देखो Cl है, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 या 4, यहाँ कितने हाइड्रोजन 2, हाँ ये 2 2 या 4 है, यहाँ पर 2 है और 2 है, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन में क्या है। सोडियम है आपके 2, इधर भी 2 है, क्लोरीन है आपके 2, इधर भी क्लोरीन 2 है, और क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरीन कितनी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन, सो क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस भी है। अभी इधर भी देखते हैं बैलेंस है या नहीं। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है ना, देखो H3, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 1 और ये 5, यहाँ पर 5 है, तो ये बैलेंस नहीं है। लेकिन बैलेंस इधर देखते, देखो यहाँ पे 3 और ये 2, 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, 5 बैलेंस है। उसके बाद है अपना क्या बचा, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, एक 1 3, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3, तो ये आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशंस टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल। तो आपको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बताना है, शो करके दिखाना है कि जो आपके मेटल्स हैं वो, सॉरी एसिड है, वो आप किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना, क्या क्या निकलता है ना, क्या बनता है। और आपको राइट द नेम, आपको नेम भी लिखने है ऑफ द मेन प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी बताना है आपको हर एक केस में। तो आप क्वेश्चन समझ गए ना, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है पहली बात, है ना, और आपको बताना है जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनता है ना, ये बताना है आपको। और आपको नाम भी बताने हैं जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। तो चलो देखते हैं, पहला है एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, विद ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट फॉर्म होगा, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है, ये हो गया, इधर है, हाँ। उसके बाद एसिड आपका रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो क्या बनता है, तो साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। अगर एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, वाटर साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये 3 हो गए। अब देखिए ये लिखा हुआ है जब करेंगे तो, है ना। अब जनरल इक्वेशन क्या है, एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक यहाँ पर क्या है, मेटल है, और ये क्या है, गैस है, तो ये आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये आपकी है, ऐसे इसमें है HCl क्या है, एक HCl यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है ये, तो आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2O। इधर भी देखिए आपको HCl को रिएक्ट कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड पानी प्लस CO2, तो ये आपकी इक्वेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है हर एक केस में, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, तो बताओ कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी यूज होती है। तो एज एन एंटी एसिड्स, यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कुछ एंटी एसिड हैं उनको देखते हैं, पहला आप देखो, और दूसरा क्या है, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग पाउडर बनता है, और लास्ट में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और जो आप सोडा एक्सटिंग्विश फायर दिख रहा है आपको फिगर में, ये यूज होता है। तो इसमें कौन सी गैस होती है ये भी देखना है, ठीक है। कार्बन डाई गैस का यूज होता है, वहां पर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस होती है। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पे ये आपको हो गया, हाँ इधर देखिए एंटी एसिड के पीछे हो गया,
एंटी एसिड का यूज होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद है यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या बनाते थे? बेकिंग पाउडर। ऐसे यहाँ पर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज होता है ये एक्सटिंग्विशर, तब भी ये भी गैस निकलती है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ये वाला केमिकल फॉर्मूला है, ये भी देखना है, ये सेम इसका केमिकल फॉर्मूला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको रीजन बताने, पहला है क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल होते हैं चेंज टू व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब भी आप एयर में रखोगे तो क्या हो जाता है ये? हाँ, ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। किसमें? व्हाइट पाउडर में, ठीक है ना। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड। पहले इसका आंसर देखते हैं, पहले वाले का क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये क्या होता है? ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, है ना। और देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? डिलिस्क्वेंट, है ना, डिलिस्क्वेंट बोला जाता है इसको। इट एब्जॉर्ब क्या करता है? ये जो आपके एयर में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है और पानी को छोड़ता है, ठीक है ना। और कैसा बन जाता है? व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। क्या बन जाता है ये आपका? व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। तो ये पहला है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, उसको जो आप उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर? मॉइस्चर में, है ना। तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखना है, CaSO4.12H2O। ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, आधा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के होते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। किससे करते हैं? एयर के साथ। ये भी याद रखना है। तो क्या बनता है वो भी याद रखना है ना। और इसके बाद है अपना जिप्सम का फॉर्मूला। क्या है? जिप्सम। ये होता है CaSO4.2H2O। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। ये भी याद रखना है। तीनों इंपोर्टेंट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। उसका बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड ऑन बी साइड स्टिंग एरिया टू गेट रिलीफ। जब भी आपको कोई बी स्टिंग हो जाता है, मतलब कि मधुमक्खी है वो खाली मतलब काट लेती है, तब आप किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का। ये क्या करता है? बेकिंग सोडा नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइज कर, जो एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है, उसको बेस कर देता है, बेस बना देता है, जिससे आपको जैसे कि कोई मधुमक्खी है वो काट लेगी तो आपको पेन है ना, पेन होता है, इरिटेशन होता है, वो कम हो जाता है इससे। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है ये बताना है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव एनी आयंस, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते, पॉजिटिव माइनस, है ना, या प्लस। सिंस आयंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या चाहिए? आयंस चाहिए। तो ये इसका रीजन है। अगला देखिए यहाँ पे, फार्मर ट्रीट द सॉइल। जो फार्मर है वो ट्रीट द सॉइल ऑफ देयर फील्ड विद क्विक लाइम। तो फार्मर है वो अपनी फील्ड में किसका यूज करते हैं? क्विक लाइम का। क्यों करते हैं? क्विक लाइम कैसी होती है? बेसिक होती है नेचर में। फॉर्मूला याद रखना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक। जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना, ऑफ सॉइल, एंड मेक द सॉइल को कैसे बना देता है? जो आपकी क्रॉप ग्रोथ, जिससे फसल अच्छी हो, ग्रोथ हो उससे फसल में ना। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। गिव द रिलेशन बिटवीन, आपको रिलेशन बताना है हाइड्रोजन आयंस के, है ना, और किसका है ये? हाँ, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच। आपको पीएच वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहला क्या है? पीएच वैल्यू जो आपकी होती है अपन एक्वस सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। किससे रिलेटेड होती है? हाइड्रोजन से, है ना, बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो पीएच वैल्यू इक्वल टू होगा माइनस का log 10 और H पॉजिटिव, ये होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए नीचे क्या है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका हाइड्रोजन है ये इंक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है। याद रखना है आपको हमेशा, अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव इंक्रीज करोगे आप तो हमेशा पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव आप डिक्रीज करोगे तो पीएच वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है ना। सॉल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक, और इससे क्या होता है? जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है? लेस एसिडिक, मतलब उसके अंदर जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है ना, और बेस ज्यादा उसके अंदर जाता है ना, बेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद है कंसंट्रेटेड एसिड शुड नॉट बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू एसिड। तो आपका जो कंसंट्रेटेड एसिड है ना, वो डाइल्यूटेड नहीं होते। कब नहीं होते? जब आप पानी को मिलाते हो। तो ऐसा क्यों होता है ये भी बताना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं वो कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है।
है ना। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो क्या निकालती हो, हीट निकालती हो। द रिएक्शन दैट evolve द हीट दैट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर एसिड में पानी को मिलाया जाएगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या निकलती है, हीट, बताया था अभी। तो कौन सी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्जोथर्मिक। तो पहला देखो, सडन राइज इन टेम्परेचर, क्या होता है तब, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है, स्प्रेडिंग ऑफ एसिड, और यहाँ पे एसिड निकलने लगता है, और यहाँ पे जलने की, आप मतलब इससे जल सकते हो, है ना, रिस्क होती है किसकी, जलने की रिस्क होती है ना। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये पीएच वैल्यू है ना, पीएच स्केल देखो आप, यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो सी होता है 7, पीएच वैल्यू 7 पर क्या होती है, न्यूट्रल। उसके बाद आप ऐसे पीछे जाओगे, जैसे 7 से 6, 5, 4, 3, 2, तो मीडियम क्या होता है, एसिडिक, क्या बन जाता है, एसिडिक। अगर 7 से आगे जाओगे तो ये बन जाता है एल्कलाइन, ठीक है ना, मतलब कि बेस बनता है। अब लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, व्हाई डू सम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड नॉट प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो आपको बताना है कि सम कुछ मोलर ऐसे होते हैं जो क्या निकालते हैं, उनके अंदर क्या होती है, उसके अंदर होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, और क्या होती है, एसिडिक एसिड। लेकिन कुछ नहीं करते, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं ये बताइए। मतलब कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो कैसा एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे HCl आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, और ये पानी में क्या हो जाती है, आयोनाइज, पानी में घुल जाती है ना, इसके आयंस भी डिसॉल्व हो जाते हैं। सो इट प्रोड्यूस, इसलिए क्या प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस। तो इसमें जो पानी में आप डिसॉल्व करोगे तो इसके अंदर क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन के आयंस बहुत सारे निकलते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस निकलते हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, HCl को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, पानी के साथ, तो क्या बनेगा, H3O + Cl। तो ये रिएक्शन भी याद रखना है आपको। तो ये आपका था, यहाँ पर भी एक लास्ट रह गया है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। कैसा एसिड होता है, ये वीक एसिड माना जाता है, कैसा होता है, वीक एसिड, है ना। CH3COOH क्या है, एसिडिक एसिड, है ना। चलिए अगला मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर 9th क्वेश्चन, है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई है, देन यू कैन कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन आई विल गिव द आंसर ऑन द कमेंट। तो प्लीज आप बता देना जो भी दिक्कत है। लेट्स सी द क्वेश्चन। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंटेड, जो वाटर है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वो प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, पहला बताना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर में होता है। कहां पर होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, या फिर वॉशिंग सोडा में होता है, या फिर बेकिंग सोडा में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये MCQ के ऊपर डिपेंड है ना। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यू हैव टू फाइंड आउट द 1 आंसर। आपको बताना है कि इसमें से एक आंसर कौन सा सही है ना। ये आपका बीच में मैंने डाल दिया है क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स सी क्या है। तो पहला है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है क्या, जब आप वाटर को क्या करते हो, क्रिस्टलाइजेशन करते हो। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, वो प्रेजेंट होती है, क्या वॉशिंग सोडा प्रेजेंट होता है, या फिर बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। तो बताना है किसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आंसर आपका सही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है कब, जब भी वाटर को क्रिस्टलाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेकंड वाला है। चलिए इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया आपका, सेकंड, ये वाला, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें सेकंड नहीं है तो ये वाला तो नहीं होगा, इसमें सेकंड नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। आपका आंसर हो सकता है बी और ए। अब इसमें से देखना है कौन सा सही है। और दूसरा आपका यूज होता है वॉशिंग सोडा। कौन सा यूज होता है, वॉशिंग सोडा। तो मतलब कि आपका सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, लेट्स सी। तो आपका सेकंड थर्ड बी विल बी द राइट आंसर। फिगर में देख लो आप, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फिगर है। ये क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है इसमें, ये वॉशिंग सोडा है, और ये क्या है, बेकिंग सोडा। तो इससे आप पता लगा लोगे ये कौन कौन से फिगर है। सो दिस इज द लास्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो प्लीज सी केयरफुली, अच्छे से देखना है इसको। आपको 3 एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं,
A, B and C. There are three aqueous solutions named A, B and C. पहला A है, उस कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है अपना, दूसरा आपका अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो चलो पहले देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट कैसा होता है। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है KNO3 मींस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है HNO3 और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। लेकिन जो आप ये नेचर में देखोगे ना तो कैसा कैसा दिखता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस, न्यूट्रल का मतलब होता है द सॉल्यूशन विच हैज pH वैल्यू 7, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, उसको बोलती है दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, कह सकते हैं नेचर में कैसा होता है आपका, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेस होता है, ठीक है ना। तो इसकी pH वैल्यू कितनी है, 7 है, इसलिए न्यूट्रल है। अब यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड, ये कैसा होता है, पहला तो ये साल्ट कैसा होता है, वीक होता है, वीक बेस माना जाता है और स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। और नेचर में कैसा होता है, नेचर में आपका होता है एसिडिक, कैसा होता है, एसिडिक। जस्ट मैंने अभी बताया था एसिडिक कब होगा, जब भी किसी भी सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 7, तो वो कैसे क्या होगा, नेचर में एसिडिक होगा। अगर उसकी pH वैल्यू 7 से कम है तो ये pH वैल्यू 7 से इसकी कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है ना, और वीक एसिड होता है। और नेचर में कैसा होता है, नेचर में आपका होता है ये बेसिक, कैसा होता है, बेसिक। और इसकी pH वैल्यू है ना, इसकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है आपकी मोर देन 7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कैसा होगा, ये नेचर में बेस होगा, बेसिक होगा, ठीक है ना। चलो अब लिटमस के अगर फॉर्म में देखेंगे तो क्या होता है, ये जो है ना रेड कलर अगर है तो चेंज होगा ब्लू में, कब होगा, जब आपका ये लास्ट वाला होगा। लेकिन यहाँ पर पहला वाला क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कैसा है, नेचर में न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो क्या चेंजेस कोई आएंगे, नहीं आएंगे, ना ही लिटमस चेंज होगा, किसी भी कलर का चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो लिटमस नो चेंज, क्या लिखा हुआ है, नो चेंज इन रेड और या फिर ब्लू लिटमस में कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए। लेकिन ये कैसा है, नेचर में एसिडिक है, तो अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस किस में चेंज होता है, रेड कलर में, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद ये कैसा है नेचर में, ये नेचर में बेसिक है, बेसिक है तो रेड लिटमस किस में चेंज होता है, ये आपका ब्लू में होता है। दिस इज योर आंसर। चलो अब ये ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D, बताना है विच वन विल बी द राइट आंसर। क्या ओनली A न्यूट्रल है, हाँ A न्यूट्रल तो है, और B, A, B आर न्यूट्रल, A एंड B आर न्यूट्रल। देखो A तो आपका कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन B न्यूट्रल नहीं है, B कैसा है आपका, एसिडिक है, तो B ऑप्शन तो गलत ही बोल रहा है वो, तो B नॉट नहीं होगा। C देखो, C, B एंड C आर बेसिक, B देखो B क्या बेसिक है, B एसिडिक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। चलो लास्ट क्या है, ओनली C इज बेसिक, केवल C बेसिक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले किसकी बात की गई है अपनी, आपकी इसकी A के बारे में, तो A विल बी द राइट आंसर, ओनली ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज योर ऑल कंप्लीट 10 क्वेश्चंस। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना, किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द कमेंट। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू।